कांग्रेस की सरकार बन जाए। उसमें एक तो ये गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इस टाइम किसी की भी नहीं चल पा रही है। मतलब ये वो और ज़्यादा अमीर हो गए और जो गरीब हैं वो तो फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं तो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। और इसकी बीजेपी कितनी आय करें 10, 5, 20 इससे ऊपर तो बड़े करें, ये कहाँ आ गई? ये तो हमारा ये सबका, जैसे हम जिसे चाहें वैसा ऊपर करता है। अच्छा, यहाँ पे हाईवे निकल रहा है, देखो गंगा एक्सप्रेस वे, ये इधर रोड बहुत वीआईपी हो रहे हैं। मतलब मस्त पाकिस्तान गरीब देश है, वो तो बेकार है हमारे सामने। वही हमारे देश के सामने वो बेकार है, तो उसका अलग मैटर है, हमारे अलग मैटर है। हमारे गड़बड़ भी है, लेकिन एक बात ये देखने वाली है, ईवीएम है जो वोटिंग मतलब इलेक्शन के बाद ये जब इतनी पावरफुल मशीन है, ये इसको हिफाजत से रहना चाहिए। सड़कों पर पड़ी है, कहीं कहीं पड़ी है, तो इसका क्या मतलब है? इतनी तेज़ बढ़ गई, तेजा महंगाई से बहुत पार गई। दाल देख लो, टमाटर देख लो, ये और इतनी सारी चीज़ें महंगी हैं। सरकार तो थोड़ा सा गल्ला दे के भागना चाहती है बस। आदाब, नमस्कार। आप जनसोच देख रहे हैं। 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। जनता के बीच में हम उतरे हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या क्या मुद्दे जनता रखेगी। क्या महंगाई रहेगी, जैसे टमाटर 100 पार हो चुका है, 150 पार हो चुका है, या धान है, या कोई फसल है, किसानों का मामला है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में है पश्चिमी, और ये सारा किसान बेल्ट माना जाता है। तो हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो मोदी सरकार को 9 साल लगातार चलते हुए हो गए हैं, उसने कितना काम किया है, और जो आने वाली सरकार है, क्या नरेंद्र मोदी को चुनेंगे, मतलब बीजेपी को चुनेंगे किसी और को चुनना चाहेंगे, क्योंकि लगातार दाव कांग्रेस भी अब काफ़ी भर रही है। क्या नाम है आपका? वसीम। 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे और किसको देखना चाहेंगे आप? भाई कांग्रेस को देखना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात होगी। सब सरकारें देख ली, अब जो सरकार चल रही है इससे भी बड़ा आदमियों को परेशानी आ रही है। क्या परेशानी आ रही है सर में? अब आप बहुत परेशानी है इसमें। तो क्या परेशानी है? बहुत महंगाई इतनी तेज़ बढ़ गई, बेजा महंगाई से बहुत पार गई। दाल देख लो, टमाटर देख लो, ये और इतनी सारी चीज़ें महंगी हैं। सरकार तो थोड़ा सा गल्ला दे के फांसना चाहती है। तो महंगाई तो और देशों से तो कमी है ना, फिर भी देश में बहुत ज़्यादा तेज है साहब, यहाँ तो बेजा। जी, क्या नाम है? खुद का सरकार नज़र, अच्छा, जो खुद का सरकार का है, जैसे तेल है, हाँ, डीजल, पेट्रोल, जो भी चीज़ें, गैस, ये तो सरकार का ही है। ठीक। ये तो अपने दामों में होनी चाहिए। और चीज़ तो सब्जी चलो ज़्यादा हो गई, महंगी हो गई, कम हो गई तो ज़्यादा हो गई तो सस्ती हो गई, उसका तो लग रहा है। लेकिन जो सरकार दे रही है ऊपर से ला के, वो महंगा क्यों हो रही है? और देशों से तो फिर भी सस्ता पेट्रोल है अपने यहाँ। क्यों? और देशों से कैसे देखो सस्ता? पाकिस्तान में देखो 250 प्लस है, बांग्लादेश में देखो। पाकिस्तान गरीब देश है, वो तो बेकार है हमारे सामने। अच्छा, वही हमारे देश के सामने वो बेकार है, तो उसका अलग मैटर है, हमारे अलग मैटर है। हमारे यहाँ तो उससे मालदार देश है। तो किसको देखना चाहेंगे? कौन कर सकता है पेट्रोल डीजल के दाम कम? अब कोई नई सरकार देखेंगे, अब ये पुरानी हो गई। अच्छा, पुरानी हो गई, पुरानी हो गई। नई में कौन देखेंगे? किसको देखेंगे? नई में अब देखो जिसका जोर हो, किसका जोर लग रहा है? देखेंगे और बगाया और देखो। किसका जोर लग रहा है? अब कांग्रेस का दौर लग रहा दोबारा। कांग्रेस का जोर लग रहा है। कैसे जीत पाएगी? कुल 51-52 सीटें कुल लोकसभा में इस वक्त हैं। कहाँ 272 सीटें उसको चाहिए बहुमत लाने के लिए। और इसकी बीजेपी कितनी आय करें 10, 5, 20 इससे ऊपर तो बड़े करें, ये कहाँ आ गई? ये तो हमारा ये सबका, जैसे हम जिसे चाहें वैसा ऊपर करता है। अच्छा, बस पब्लिक का मामला जिधर को रोक उड़ जा, तो इस बार पब्लिक बीजेपी के साथ नहीं है? पेट भर जाता है थोड़े दिनों में ही। अच्छा, देश में विकास कहीं नहीं हुआ? विकास इतना ना हुआ जितना पहले हुआ। बताओ कौन सा विकास? आप ही कह रहे हैं कि विकास कहीं नहीं हुआ। 2017 भी जीते, 2022 इलेक्शन उत्तर प्रदेश भी जीत गए, लगातार सरकारें बनती जा रही हैं बीजेपी सरकार की, कहीं ना कहीं तो सही कर रही होगी ना वो। अब सरकार ने तो, अब अखिलेश ने बताया अच्छा काम करा, पीछे उसकी ना रही। ये तो नई सरकार बदलती रहे, यह हो गया बस डबल काम। अच्छा, और वोटों का मामला मशीनों से पढ़ लिया आपने, सरकार दबदबे अच्छा, में। मशीनों से मतलब मशीनों से कैसे? मशीनों का ही काम है ज़्यादातर। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि से अगर हो तो इलेक्शन तो जीतेंगे ना। अच्छा, बैलेट पेपर से हो इलेक्शन तो नहीं जीते, मतलब मशीनों की गड़बड़ी आप बता रहे हैं। गड़बड़ी है, ये जनता को भी दिखाई देती है, नेताओं को भी दिखाई देती है। सभी दिखाई दे। जब सभी सरकारें ये चाह रही हैं कि बैलेट पेपर से हो, तो क्यों ना होती भाई? तो कोई नया थोड़ी ना हो रहा है इस सरकार में, नया थोड़ी ना हो रहा है, तो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है ये चीज़ तो। ना अभी हुआ है तो। कब हुआ? अभी है? कांग्रेस की सरकार में काफ़ी टाइम से होता था। हाँ, कांग्रेस सरकार में भी था, मगर हुआ तो अभी है 10-20 साल से ही, पहले तो ना था। हाँ, तो कांग्रेस भी जीती उन्हीं मशीनों से, अब बीजेपी जीत रही है। हाँ, बीजेपी जीत रही है। हाँ, तो
मशीनों में गड़बड़ कहाँ से हो? और गड़बड़ी है। गड़बड़ है, चलिए और लोगों से पता करते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा हबीबुर रहमान। अच्छा, आपको भी कहीं मशीनों में गड़बड़ लगती है या जनता ही चुन रही है भारतीय जनता पार्टी को? इसमें क्या कह सकते हैं, जनता चुन रही है या मशीनों में गड़बड़ है, लेकिन कुछ जगह देखा गया है, कुछ जगह मशीनें भी चेक हुई हैं, बताया गया कि मशीनों में गड़बड़ है और गड़बड़ भी है। लेकिन एक बात ये देखने वाली है, ईवीएम है जो वोटिंग मतलब इलेक्शन के बाद ये जब इतनी पावरफुल मशीन है, ये इसको हिफाजत से रखना चाहिए। सड़कों पर पड़ी है, कहीं कहीं पड़ी है, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, मतलब 2014 से लगातार मुद्दा यही उठा रहा है पूरा विपक्ष कि ईवीएम में गड़बड़ करके नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, मतलब बीजेपी की सरकार बनी है जी। 2014 से 2023 आ गया, 24 का इलेक्शन अब होने वाला। बिल्कुल। कहीं भी कुछ ऐसा फॉल्ट नहीं हुआ जो कि बीजेपी पर मतलब कि आरोप लगे कि पूरा वाला कि क्लियर हो कि हाँ इन्होंने गड़बड़ी की थी। ये तो भाई विपक्ष जाने, वहाँ बैठे हैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मतलब पढ़ने वाले पढ़े लिखे लोग, वो जान सकते हैं इस चीज़ को। इस बार 2024 में क्या मुद्दा रहेगा? 2024 में क्या मुद्दा रहना है, अब आप भी जानते हैं इस बात को, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी तो बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो इस सरकार में जो है वो ये है, जो उद्योगपति हैं वो और ज़्यादा अमीर हो गए, और जो गरीब हैं वो तो फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं तो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। कैसे बेकार होगा? देखो, अब किसान है, किसी भी चीज़ के उसके मतलब किसी भी ज़्यादा मान लो गल्ला है, मक्का है, आलू है, उसका कोई तैयार नहीं, MSP नहीं है कि जो मर्जी करे वो उस रेट में ले रहे हैं। अब इसी साल देखो आप 350-200 रुपये तक आलू बिका। बताओ क्या तरीका, 10,000 रुपये 12,000 रुपये बीघा लागत आ रही है, 15,000 रुपये 16,000 रुपये आलू में। आलू बैठ के 8,000 रुपये बीघा। अब बताओ किसान मरेगा या जिएगा? मतलब आप कह रहे हैं किसान के लिए कुछ नहीं हुआ? कहाँ हुआ है बताओ, आप बताओ। अच्छा, हाँ, पूरा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है। बिल्कुल कृषि प्रधान देश है। लगातार फिर भी भारतीय जनता पार्टी 14 जीती, 19 जीती, लगातार कई स्टेटों में अपने प्रदेश में सरकार बनाती हुई चल रही है। बिल्कुल खुश है जनता? जी, जनता तो खुश है ना फिर? जनता खुश है। हाँ, तो जनता को लग रहा है खुश है, लेकिन मुझे अपनी परेशानी नहीं दिख रही ना। अच्छा। हाँ, किसको देखना चाहेंगे आप? देखना क्या चाहेंगे, अब तो उस सरकार नहीं, कोई नया चेहरा आना चाहिए सामने। जो नया चेहरा किसको देखना? जैसे कि अब देखो दिल्ली में जैसे केजरीवाल हैं, केजरीवाल साहब हैं, लाइट फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है। अभी यहाँ ये दिया था, अभी उत्तर प्रदेश में बोले लाइट का बिल जमा कर दीजिए आप, बोले 2024 तक कोई बिल नहीं आएगा। ठीक, तो सब बिल आने शुरू हो गए। अच्छा। तो ये सब झूठी अफवाहें हैं ना। मतलब झूठ बोलने से क्या मिल गया बताओ? झूठ बोलने मतलब झूठ बोलती है ज़्यादातर बीजेपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ बीजेपी से मतलब थोड़ी ना है। यहाँ सरकार तो भारतीय कर्मचारी लोग आए थे, जो कर्मचारियों ने कहा, जब उस सरकार ने कहा होगा ना कर्मचारियों से, बोले भाई 2024 तक का बिल माफ़ कर दिया जाएगा अगर जो अपने बिल सारा पे कर देगा। 2024 में सबने बिल पे कर दिए, उसके बाद बिल आना शुरू हो गया। बिल आना शुरू हो गया। चाचा क्या नाम है आपका? असरत हुसैन। अच्छा, कह रहे हैं किसानों पर लोड पड़ रहा है ज़्यादा? जी, लोड पड़ रहा। अच्छा, कहाँ 2200-2500 तो आपका धान बिकता है, गेहूँ भी काफ़ी महंगा बिक रहा है। जी जी, अब वो तो बिक रहा है। अब ये गाय है तो छोड़ देना, गाय सब गुजारे दे रही हैं कि जानवर हैं वो सब गुजारे दे रहे हैं। मक्को मतलब परेशान है लोग। अच्छा, और अच्छा, तो मतलब आप ही परेशान हैं या जो और पूरा इलाका परेशान है? अच्छा, हाँ, अच्छा, पूरा इलाका परेशान। तो इनका कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ पर? कुछ भी ना, क्या है बताओ। तो अच्छा, कितना खा जाती होंगी वो? ये मुझे तो ऐसा लगे बाई खेत में आधी पैदा हो रही है। अच्छा, हाँ, तो सबसे बड़ी समस्या गायों की है। हाँ, यहाँ गायों की, आवारा पशुओं की। जी। तो ये जो टमाटर महंगा हो रहा है और जो डीजल पेट्रोल महंगा है, ये भी कुछ फ़र्क है या? हाँ, ये फर्क है। अच्छा, बट टमाटर मारा गया। अच्छा, शुरू में फ्री लूट रहा। अच्छा। अब जब ना रहा तो महंगा हो गया। अच्छा, अब तो ऐसा समझो 5% आदमियों पर रह गया अच्छा, और 95% आज खत्म हो गया। अच्छा, आपने काफ़ी सारी सरकारें देखी होंगी क्योंकि आपको तजर्बा ज़्यादा। कांग्रेस भी देखी आपने, भारतीय जनता पार्टी भी देखी होगी आपने, 2002 वाली अटल बिहारी वाजपेयी वाली, ये सरकार भी आपने देखी। कौन सी सरकार बढ़िया चली? सरकार सही है सब अपनी अपनी जगह, मगर ये है इस पर प्रशासन पे छोड़ दिया सब काम नहीं होना। बस जिसे चाहे पकड़ लें, जिसे चाहे छोड़ दें। मतलब किसी की बात सुनते नहीं, प्रशासन किसी की नहीं सुननी है। हाँ, मतलब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जियाउल हसन। भाई आप किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को क्यों देखना चाहेंगे?
काम बहुत बढ़िया करा रही है सरकार, मस्त चल रहा है बिल्कुल। 9 साल हो गए सरकार को चलते हुए, 9 काम ऐसे जो किए हों। अरे हमारे यहाँ पे हाईवे निकल रहा है अभी, देखो गंगा एक्सप्रेस वे, ये इधर रोड बहुत VIP हो रहे हैं, मतलब मस्त मतलब चल ऐसा रहा है। होना कि पता चल रहा है कि हाँ भाई रोजगार वहाँ पर मिल रहा है, क्या रोजगार मिल गया वहाँ पर? हाईवे तो बनाना ज़रूरी है, वो भी काम है। ज़रूरी है, लेकिन इससे ये हमें मतलब हमारे यहाँ पे जैसे गाँव में तरक्की हो रही है, ज़मीन आई है, इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, अच्छा, और बाकी बढ़िया चल रहा है, सरकार बढ़िया आ रही चलिए है। एक काम हो गया, आपने जो बात बताया कि गंगा एक्सप्रेस वे बन गया, जी 9 साल हो गए। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी को आप क्यों चुनेंगे? उसमें एक तो ये गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इस टाइम किसी की भी नहीं चल पा रही है मतलब, और बाकी जो भी मतलब इधर उधर की पब्लिक फालतू बदमाशी ये सारी खत्म। ज़्यादा तो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सबसे ज़्यादा वो कर रहा है कि जिसको मर्जी करता है उसको उठा के ले जाता है। पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन उसमें ये है ना, जो मतलब जो फालतू के लोग थे, जो बेवजह की बदमाशी दिखाते थे, वो उनका सब ठंडे पड़े हैं ना, वो सब सादा पड़ा बिल्कुल मामला। चलो 2 काम हो गए जी, और जी। काम बुरे नहीं होते हैं, हाँ, कुछ काम अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है सब काम बुरे हैं। मतलब कुछ काम ऐसे हैं कि मतलब सुकून से जो पढ़ाई है, कोई न सतारिया, मगर ये है कि किसको देखना चाहेंगे? अरे हम तो कुदरती वेदर जाने, हम किसे देखना चाह रहे हैं, हमारे बस की क्या है। हाँ, ये तो कुदरत के हाथ में है सब। कुदरत के हाथ में। आप वोट नहीं करेंगे, कुदरत करेगी वोट डाल करके? वोट भी कुदरत करेगी? जी हाँ। कैसे करेगी कुदरत? अरे उधर कोई रुख कर देगा कुदरत, जिसे वोट तो फिर भी आप करेंगे ना? भाई जिसे जिताना हो उधर कोई रुख कर देती है। अच्छा, जी हाँ, हमारे कोई बस की ना। अच्छा, वैसे लग तो रहा होगा कि इस बार इसको चुनेंगे। लग रहा है अपनी अपनी सब कह रहे हैं। हाँ, कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है। जी हाँ। क्या नाम हुआ? मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब, आप किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार बन जाए, तो कांग्रेस की सरकार बन जाए। क्या क्या उम्मीद है कांग्रेस की सरकार से? किसानों के लिए कर्ज माफ़ कर देती है। हाँ, बहुत सी वो है। क्या इस सरकार ने नहीं किया? इस सरकार ने झूठ ज़्यादा बोलती है सरकार। झूठ ज़्यादा बोलती है। हाँ, किसानों के साथ झूठ बोलती है।